भटकती आत्मा का राज क्या है? भूत प्रेत का चक्कर कितना जानलेवा है? ऊपरी हवा से बचने का समाधान क्या है? नजर दोष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम चर्चा करेंगे नेगेटिविटी पर, नकारात्मकता पर, जो कि हमारे इर्द गिर्द तो रहती है और हमें उसका एहसास तभी होता है जब वो हम पे हावी होने लगती है। जी हाँ, आज हम मयंक शर्मा जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नज़र दोष हो गया, ऊपरी हवा हो गया, ऊपरी साया हो गया, भूत प्रेत का साया हो गया, या फिर ब्लैक मैजिक हो गया, जादू टोना हो गया, जब हमें ऐसा लगता है कि हम पे किया है तो किस तरह की परेशानी से हम घिर जाते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि भाई हमारे ऊपर किसी ने नकारात्मकता के तौर पर कुछ उलटपटांग चीज़ें की हुई हैं? आइए इसी पर चर्चा करते हैं और मयंक जी से जानने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें आखिरकार आज के इस डेट में कितनी एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल, देखिए कविता जी, जहाँ सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा का असर भी हमारे ऊपर होता है। जी, किसी व्यक्ति से हाथ मिला के या गले मिलके, आजकल प्रचलन है कि लोग हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आप दोनों ही ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, आपने उससे हाथ मिला लिया, आपने उससे गले मिल लिए, तो वो नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं इस व्यक्ति से मैंने हाथ मिलाया तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, या इस व्यक्ति से गले मिलकर, हाथ मिलाकर मुझे बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बड़ी एनर्जी मुझे उससे मिल रही पॉजिटिव। तो ये चीज होती है सकारात्मक। नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे घर पर हो जाए, हमारे फैक्ट्री पर हो जाए, दुकान पे हो जाए, ऑफिस में हो जाए, या खुद के ऊपर हो जाए, तो व्यक्ति का मन बड़ा बेचैन रहता है। अब आपने पूछा कि सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स पर आते हैं। उससे पहले ये बताते हैं कि ये शक्तियां कैसे हमारे साथ जुड़ती हैं। जी, देखिए आजकल आप समाज में देख रहे हैं कि नकारात्मक ऊर्जा या भूत प्रेत, अब जैसे एग्जांपल फॉर हम एक बात ले लेते हैं कि अगर बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि समय से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी जो आयु का खंड है, अगर किसी का 70 वर्ष का है, 60 वर्ष का है, वो किसी ने 30 वर्ष में सुसाइड कर लिया, या किसी की अकाल मृत्यु में डेथ हो जाए। आपने देखा होगा कि कहीं बस खाई में गिर गई, कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया और किसी की पूरे परिवार की ही मृत्यु हो जाती है, या पति पत्नी की मृत्यु हो गई, या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो अगर उस व्यक्ति की आयु का खंड पूरा नहीं हुआ है धर्म पुराण के अनुसार, तो उसकी जो आत्मा है वो भटकती है जी, भूत बन जाती है। और कहीं ना कहीं वो आत्मा जब तक उसका आयु का खंड पूरा समाप्त नहीं होगा तब तक वो भटकती रहेगी, और समय समय पे किसी ना किसी के शरीर में प्रवेश करके अपनी जो उनको कार्य है वो पूरी करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये व्यक्ति के शरीर के माध्यम से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के शरीर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, इस तरह की शक्ति आ जाती है, तो उनका स्वभाव व्यवहार बदल जाता है। वो जैसे नेचुरल होते हैं वो वैसे नहीं रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग हमारे में फोन करते हैं कि सर मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, पिछले 6 महीने से स्वभाव के विपरीत काम कर रहा है, काम धंधे में जाता ही नहीं है, सारा दिन घर पे लेटा रहता है जी, शरीर में आलस से घुस गया है उसके, वो 2-2 3-3 दिन नहाने का उसका मन नहीं करता है, पूजा पाठ में मन नहीं है, और हमेशा हर चीज को टालता है, नेगेटिव बातें करता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो अपनी पूरी शक्ति हमारे ऊपर छोड़ती है। अब इस तरह की कोई भी आत्मा है जो हमारे आसपास भटकती है तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, किसी से गले मिल रहे हैं, अगर उस व्यक्ति के अंदर ये कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत जिन का साया है, तो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। और कभी कभी ये चीज भी मैंने अनुभव में पाई है कि अगर पार्टनर के अंदर ये नेगेटिव एनर्जी आ गई, सपोज पति के अंदर आ गई, तो पत्नी के अंदर भी तुरंत आ जाती है। क्योंकि जैसे ही जब कोई व्यक्ति कोई पुरुष या महिला किसी के साथ भी शारीरिक संबंध बनाता है, उसके जरिए से भी वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और वो आपको भी परेशानी देनी शुरू करती है। तो ये तो बात एक हो गई। अब लक्षण पे आते हैं।
देखिए इस तरह के लक्षण 2-4 दिन में समझ में नहीं आते हैं। पहला लक्षण आपको 1 महीने, 1.5 महीने या कुछ लोगों को मैंने देखा है 2 महीने में नजर आता है कि लोगों को व्यवहार स्वभाव में बदलाव आता है, एकदम से चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति शांत कूल डाउन रहता था वो एकदम से एग्रेसिव हो गया, हर बात पे नखरा, नाराजगी जताना, हर बात पे गुस्सा करना, या एक तरीके से बड़ा मूडी नेचर हो जाता है। उसको खुद को एक मानसिक शांति मिलनी बंद हो जाती है। ऐसे लोग हमें फोन करके कहते हैं सर पता नहीं क्या हो गया है कि पिछले कुछ दिनों से बड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी सही चल रहा है, घर में भी शांति है, लेकिन जहां भी जा रहा हूँ सिर दर्द हो रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, बेचैनी हो रही है, बैठ रहा हूँ तो उठने का मन कर रहा है, घूम रहा हूँ तो सोने का मन कर रहा है, और हम हर समय शरीर में आलस्य रह गया है, हमारे शरीर के ऊपर कुछ भार नजर आ रहा है। मैं सोता हूँ तो ऐसा लगता है मेरे शरीर को किसी ने दबा लिया है, या मेरे शरीर को मतलब मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं डरावना सपना देख रहा हूँ लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही है। और जब सुबह उठता हूँ या सुबह उठती हूँ तो शरीर में गिरावट, थकावट लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे बुखार के बाद व्यक्ति जो उसको कमजोरी आती है उस तरह की कमजोरी आती है, और फिर दोपहर बाद तक जाके वो चीजें ठीक होती हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जी। तो कविता पहला सिम्टम 1 महीने से लेकर 2-2.5 महीने के दौरान आता है कि आपका चिड़चिड़ा स्वभाव, दूसरा डिप्रेशन, सिर दर्द होना, तीसरा सिम्टम होता है कि व्यक्ति का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शांत रहने वाले हैं, तो आप गलत कार्यों की ओर जा सकते हैं, आप काम धंधे को छोड़ के बैठ सकते हैं, आप गुस्सा अधिक कर सकते हैं, आप अपना नुकसान कर सकते हैं, आपको और आपकी पत्नी या पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा। कई के केसेस में तो देखा है कि वो मतलब कि सेपरेशन हो जाता है जी, कि जब ये टाइम बढ़ के 2 साल 3 साल हो जाए और वो शक्ति आपके शरीर में है तो पति पत्नी से दूरी बना लेती है, या पत्नी पति से दूरी बना लेता है, एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं है, बहुत कड़वाहट पैदा हो जाती है, और घर में एक बीमारी घर कर जाती है, घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहेगा बार बार। इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। और इस नेगेटिव एनर्जी के चलते इसके बाद अगला काम क्या होता है कि 6 महीने के अंदर आपका काम धंधा धीरे धीरे चौपट होने लगता है। आप देख रहे हैं सब ठीक चल रहा था, अचानक से मेरे को ऑर्डर मिलने बंद हो गए, मेरी शॉप पे तो कस्टमर आते ही नहीं है, सामने भी वही शॉप है वहाँ कस्टमर आ रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ गई, पैसा आना कम हो जाता है, आपकी सेल कम हो जाती है, कई लोगों की नौकरी छूट जाती है, या डिमोशन हो जाता है, प्रमोशन नहीं होता। तो ये तमाम सिम्टम्स नेगेटिव एनर्जी के चलते होते हैं। अब ये समझिए कि इनका ग्रह नक्षत्रों से भी कनेक्शन है जी। कैसे कनेक्शन है मैं समझाता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्रमा की युति है, केतु चंद्रमा की युति है, राहु मंगल की युति है, राहु गुरु की युति है, राहु शनि की युति है, तो और ये युति 6, 8वें, 12वें भाव में है या 7वें भाव में, तो नेगेटिव एनर्जी से आप अपने जीवन में 2 या 3 बार जरूर संपर्क में रहेंगे। यानी कि इस तरह की ग्रह स्थिति के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया ज्यादा रहता है। जो लोग मन के कच्चे, कमजोर है, भावुक होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करती है, या उनके घर पे ही घर कर जाती हैं, जाती नहीं सालों साल। बहुत से लोग हैं जिनकी पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और वो नेगेटिव एनर्जी का साया उनके ऊपर रहता है, उनको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो समझ ही नहीं आता उनको क्या कहानी है। आपने देखा कि अपनी कुंडली में समय ठीक चल रहा है, शुभ दशा है, कोई 7.5 ढैया भी नहीं है, फिर भी परेशानी बढ़ रही है जी, क्यों नहीं ठीक हो रही। तो ये वो चीज है कि नेगेटिव एनर्जी जिसको हम कहते हैं कि तंत्र मंत्र कोई करवा देता है। इसके चलते हमारे काम कारोबार से लेके वैवाहिक जीवन, शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है, हर क्षेत्र में आपको दिक्कतें आती है। आपकी फैक्ट्री, दुकान, वहां से लेबर छोड़ के चली जाती है, कई लोगों की फैक्ट्रियां, दुकानें बंद हो जाती हैं, काम धंधे पूरी तरह से चौपट हो जाते हैं। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता रहता है ये बीमारी और लंबी और गहरी होती चली जाती है, और व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन तब तक कहना चाहिए परेशानी अपना जो है असर जो है बहुत ज़्यादा दिखा देती है। मयंक जी देखिए, ये तो आपने हमें समझाने की कोशिश की कि बेसिकली आज की डेट में भी नेगेटिविटी होती है, और जिसे आप जादू टोना कह सकते हैं, काला जादू कह सकते हैं, ऊपरी हवा कह सकते हो। और जब ये अगर कोई भी इंसान अगर इन चीज़ों में अगर पड़ जाता है, या फिर
इन पे चीज़ों पे हावी होता है। तो किस तरह के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वो आपने मुझे समझा दिया, दर्शकों को बता दिया। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल ये जानना है कि अगर कोई किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, समय से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके घर में उसकी आत्मा भटकती है? उदाहरण के तौर पर मैं सुशांत सिंह राजपूत का लेना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन का हमेशा से ये दावा रहा कि उनका भाई उनसे बात आज भी करता है। कहीं ना कहीं उन्हें अपने भाई की मौजूदगी का एहसास होता है। वो कई बार ये भी दावा किया उन्होंने कि भाई उसने मुझे ये बातें बताई, उसने मुझे वो बातें बताई। तो अब जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में अब दूसरी एक्ट्रेस रहती है, रेंट पे रहती हैं वो, तो लोगों में ऐसी अफवाह है कि भाई अभी भी उनके घर में उनकी आत्मा भटक रही। तो ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा है और हमारी ऑफलाइन भी डिस्कस होती रहती है इस टॉपिक पे, क्योंकि बड़ा एक आज के टाइम में बड़ा एक रुचिकर विषय है, ये लोग जानना चाहते हैं। तो देखिए, समय से पहले अगर किसी की मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? अगर आपकी दुर्घटना में मृत्यु होती है या आप अकस्मात आपको हृदय रोग, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, या कोई आपका मर्डर करवा देता है, या कोई मर्डर करा देता है, या फिर आप फांसी लगा देते हैं, तो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं जी। और ज्योतिष शास्त्र में कविता जी कहते हैं ना कि कुंडली में अगर आपकी आयु, सपोज किसी की आयु 80 वर्ष लिखी हुई है जी, और उसकी अकाल मृत्यु 40 वर्ष में हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो 40 वर्ष तक उसकी आत्मा भटकती रह सकती है। ऐसा पुराण में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र 40 वर्षों तक भटकती है, जब तक उसका आयु का खंड पूरा नहीं होगा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो जिस तरह के आपने, मैं आ रहा हूँ पॉइंट में, सुशांत सिंह के बारे में जो आपने जिक्र किया है, ये तो आप एक केस बता रही है। मेरे पास ऐसे अब तक 19-20 सालों में हजारों लोगों के ये आ चुके हैं कि हमारे घर में फला की मृत्यु हुई है, भाई की मृत्यु हुई है, बहन की मृत्यु हुई है, माँ बाप की मृत्यु हुई है, और वो सपने में आके हमें ये बातें बता रहे हैं। ये हमें महसूस होता है कि जैसे कि वो हमारे आसपास है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है, जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसका खंड, आयु का खंड पूरा नहीं होगा, तब तक वो आत्मा भटकती रहेगी, दर दर भटकेगी। जिस मकान में उसकी मृत्यु हुई है, जिस घर में वो रहता है, उस घर में वो रहती है, और उस घर से उसको लगाव रहता है। जो चीज खाने पीने की इसको पसंद है, पहनने की, वो किसी भी व्यक्ति के शरीर में जाके वो चीज हासिल करती है। तो ये होता है। मेरे पास तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, कई उदाहरण मेरे पास आए भी हैं। एक परिवार से, हरियाणा के एक परिवार से मेरे पास किसी ने कुंडली दिखाई थी, तो उस बच्चे की वो व्यक्ति था, देखिए, उसके एक बेटा एक बेटी थी 10-12 साल की जी, और उसकी घर के बाहर करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि उम्र कितनी रही होगी? 40 साल के आसपास। अब हुआ क्या कि मृत्यु हो गई, उसके बाद उसने ये बताया उस व्यक्ति ने कि भाई मैं मृत्यु के भी 10-12 साल तक अपने घर पे ही रहा हूँ। घर के बाहर पेड़ था, वहीं पे रहता था, और अपने घर पे अपने माँ बाप के आसपास ही रहता था। क्योंकि ये जो इस तरह की आत्मा होती है, व्यक्ति तो इनको देख नहीं सकता, लेकिन ये सबको देखती है। तो ये चीज होती है। तो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि भाई मैं इस तरह से 10-12 साल तक ये अपने घर पे ही रहा हूँ। उसके बाद अचानक से एक शक्ति आती है और मेरे को लेके चली जाती है, और फिर उसके बाद उसका वहां से 40 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक गांव में ही जन्म होता है। और जैसे ही वो बच्चा 3-4 साल 5 साल का होता है, तो वो कहने लगता है कि भाई मैं पिछले जन्म में यहाँ पे पैदा हुआ था, और मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा गांव का नाम ये है। तो लोग, परिवार के लोग हंसते थे कि बच्चा मजाक कर रहा है, कोई सपना देख लिया है, कोई टीवी में मूवी देख लिया, कोई देख लिया है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा और बड़ा होता है, 12 साल का होता है, तो जब ये चीज़ें रेगुलर होती हैं, तो माँ बाप जो है इसकी जांच पड़ताल करते हैं, वो चीज़ें सही निकलती है, तो फिर बच्चों को वहां लेके जाया जाता है, वो सब कुछ बता देता है। तो कहना चाहिए कि पुनर्जन्म भी होता है और आत्माएं भटकती भी हैं। और ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छाओं को लेकर मृत्यु जिसकी होती है, वो आत्मा उसकी जरूर भटकेगी जब तक उसकी आयु का खंड पूरा नहीं हो जाता है। चलिए, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके आसपास, आपके अपनों पर या आपके ऊपर, खुद आपके ऊपर भी किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं जिसकी वजह से आप परेशानी में हैं, और इस परेशानी का समाधान अगर आप ढूंढ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप एक जिससे बात कर सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।